लेट शुरू हुआ क्योंकि जो हम लोग टेंडर किए थे उसमें फाइनल नहीं हुआ, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया उन लोगों का। और हमारे विभाग के लिए भी, सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था। और हम लोग चाहते थे कि इस बार बोल्डर से ही काम हो। पिछली बार बोल्डर वाला काम दिए, लेकिन बीच में वो गड़बड़ कर दिया। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। कटिहार जिले में जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से लोग बेहद ही परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल में गांधी टोला का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर लगभग 40 करोड़ की लागत से बाढ़ निरोधी कार्य चल रहा था। जायजा लेने के बाद संजय कुमार झा ने कहा कि कार्य बहुत ही गुणवत्तापूर्ण चल रहा है और साथ साथ ही क्या कुछ कहना हो रहा है उनका, जरा देखिए इस वीडियो में। कि यहाँ भीषण कटाव हो रहा था, कुछ एरिया सिंक भी कर गया था जो हम लोग काम कर रहे थे, और मुख्यमंत्री जी भी इस स्पॉट पर आए थे देखने के लिए, और उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसके बाद विभाग जो है इस पर काम करना शुरू किया। थोड़ा लेट शुरू हुआ क्योंकि जो हम लोग टेंडर किए थे उसमें फाइनल नहीं हुआ, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया उन लोगों का। और हमारे विभाग के लिए भी, सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था। और हम लोग चाहते थे कि इस बार बोल्डर से ही काम हो। पिछली बार बोल्डर वाला काम दिए, लेकिन बीच में वो गड़बड़ कर दिया। कि बोल्डर मिला ही नहीं पिछली बार, तब जा करके आपको जियो बैग से काम हुआ। इस बार बोल्डर से काम हो, ये हम लोगों ने इंश्योर किया। यहाँ के जो जिला प्रशासन के लोग भी थे वो भी एक्टिव रहे, जो बगल में झारखंड में साहबगंज वगैरह से बोल्डर आए। विभाग से भी हम लोगों ने बोल्डर का सपोर्ट किया। और आज जो हम लोग आज स्पॉट पे आए हैं देखने के लिए, तो इसके बगल में रेलवे ट्रैक, यहाँ कुछ होता तो पूरा का पूरा कटिहार एरिया का जो रेलवे का यातायात से लेके जान माल का तो क्षति था ही, पूरा कम्युनिकेशन आपका डिस्टर्ब हो जाए। तो अब खतरा से ऊपर काम आ गया है, इमीडिएट कोई खतरा नहीं है। प्लस जो उस दिन हम लोग आए थे तो बीच में सोल फॉर्मेशन जो था उसको भी काटने का दिया था, वो सब काट दिया है। तो वो गंगा बिल्कुल 90 डिग्री पे हिट करता था। यहाँ गांधी घाट है ना, घाट जो है वो गांधी टोला है जो हिट करता था। अब थोड़ा गंगा जी जब भी हम लोग देख रहे थे वो थोड़ा सेंटर की तरफ गया। इमीडिएट कोई खतरा नहीं है, विभाग पूरी तरह अलर्ट है। इस सीजन के बाद जो और भी कुछ काम है वो हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि वो असेसमेंट कर ले और उसको अर्ली ही वो काम कराए। ग्रामीणों की शिकायत है सर कि वो बोल्डर के जगह में मेटल भी दिया गया है कई स्थान, वो हम देख लेते हैं, चेक करते हैं। शिकायत तो इतना सारा रहता है, अच्छा काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, आप लोग भी यहाँ के हैं, कोई दिन रात काम करके मई से काम शुरू हुआ, हम लोग जुलाई में बात कर रहे हैं, तो 2-2.5 महीना दिन रात डिपार्टमेंट भी लगा तब नहीं काम हुआ। डिपार्टमेंट भी लगा, दिन रात हम लोग भी लगे। जी। झारखंड सरकार से बात कर रहे हैं, बोल्डर की कमी है, बोल्डर बिहार में नहीं है, बहुत समस्या भी है। ये समस्या है और उसको निदान करके ये काम कराया गया। ये काम अब प्रोटेक्टेड है, पूरा जगह जो इतना हम लोगों ने इंश्योर किया है, कोई खतरे की बात नहीं है यहाँ। अब नदी का बिहेवियर, गंगा जी का बिहेवियर तो अलग तरीके से होता है, लेकिन काम काफी हो गया। इस सीजन में जरूर हम लोगों ने कहा है कि अक्टूबर के बाद एक असेसमेंट कर लेने के लिए, अगर लगता है कुछ और काम कराना है तो डिले नहीं, वो अक्टूबर के बाद तय हो जाए और दिसंबर जनवरी से वो काम कराना। सर मनिहारी में कोई इंडिविजुअल महानंदा प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पास किया। कुछ लोगों का है कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, कुछ लोगों का है बनना चाहिए। प्रोटेक्शन का क्या तरीका हो? जिले में कई जगह स्थानों पर ऐसा है। वही कह रहा हूँ आपको कि हमने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था जब वो आए थे यात्रा में, समाधान यात्रा, जी। एक कमेटी आएगी और वो असेसमेंट कर लेगी कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। लोकल जो विधायक लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, वो इस मंथ के एंड में आएगी और एक असेसमेंट कर लेगी। लेकिन समस्या एक है सबसे बड़ी, कि अगर आप नदी के बेड में गांव बसा लेंगे तो आप ही बताइए वहाँ कौन कटाव रोकेगा? दिल्ली वाली बता दीजिए मुझे टेक्निकली, कौन पैसा लगा करके कटाव को रोक देगा? वो भी सोचना चाहिए, क्या नदी के बीच में जाके घर बसाना है? नहीं बसाना, नहीं कोई बचा सकता है उसको।
ये समस्या मैं बहुत देखता हूँ कि गांव में कटाव हो रहा है, लेकिन गांव क्या नदी के बाहर है कि नदी के बीच में है? नदी के बीच में है तो आपको तो समस्या हर एक गांव में जाके समस्या, पानी आएगा, पानी तो अपना रास्ता ढूंढेगा नहीं और उसके बीच में हम घर लेके बैठ जाएंगे। उपाय क्या है? ये समस्या भी झेलना पड़ता है, लेकिन इतना मैं जरूर आपके माध्यम से कहता हूँ और सीमांचल के जो हमारे जितने लोग हैं, डिपार्टमेंट सारा मटेरियल सारा तरह से तैयार है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं। हम लोग को जो भी रिपोर्ट आता है वो हम फ्लड फाइटिंग करके वहाँ पर इमीडिएट उसको प्रोटेक्ट करते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा इस वीडियो में क्या कुछ कहना हो रहा है बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा का। उन्होंने कहा कि कार्य बहुत ही सही से चल रहा है, साथ साथ ही जब बाढ़ की पानी का स्तर कम हो जाएगा तो काम में और तेजी बरती जाएगी, यानी और तेजी से काम कराया जाएगा। साथ ही उनका ये कहना है कि जो भी पीड़िता है उनके सहयोग में हमेशा ही बिहार सरकार रही है और अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है उनके साथ उनके सहयोग में खड़े हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिहार इन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।